आह्वान किया मंत्र के द्वारा। माँ सरस्वती आई और आकर के सामने विराजमान हुई, खड़ी हुई। संत देवर्षि नारद ने कहा, देवी भगवती आप आई गई हो तो आप वेद व्यास जी की जिह्वा पर बैठ जाओ, जिससे कि वेद व्यास जी की जिह्वा लड़खड़ाती हुई संभल जाए। राधे राधे। हमारे जीवन में हमारी शिक्षा सदैव साथ देती है। यदि शिक्षा कहीं गड़बड़ हो रही है और हमें मार्ग नहीं मिल पा रहा है तो माँ सरस्वती की वंदना करना चाहिए, जिससे कि हमारे रुके हुए दरवाजे खुल जाते हैं। और सरस्वती माँ का आह्वान हुआ और मैया सरस्वती वेद व्यास जी के जिह्वा पर बैठी। फिर उन्होंने कहा, हमारे हाथ नहीं चल रहे हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है, ज्ञान तो सारा अंदर भरा पड़ा है। तो उन्होंने कहा, अब गणेश जी का आवाहन कर लिया जाए। स्वयं गणपति कलम के द्वारा आपके समक्ष प्रदर्शित होंगे और जैसा जिह्वा आपकी बोलेगी गणपति भगवान उसे लिखने में लग जाएंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी। यदि कहीं हमारे जीवन में हमें कहीं कोई विघ्न बाधा लग रही है तो गणपति वंदना करने से हमारी समस्त विघ्न बाधा दूर हो जाती है। आइए, जैसे वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया, वैसे ही हमारे किसी कार्य में कोई व्यवधान ना आए, विघ्न बाधा ना आए, अपने मन से हाथ जोड़ करके गणपति का आह्वान कर लेते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। करवस्तूलगतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पशुपन्दनगन्दनलब्धमृदुपाव्यालोलगण्डस्थलं दन्तागाधविदारताररुदरे पूर्यं गोन्दोब्रये। बोलो गजानन भगवान की। गणपति का आवाहन हुआ और स्वयं गणपति सामने विराजमान हुए। कहते हैं स्वयं गणेश जी अपनी लेखनी से लिखने की तैयारी करते हैं और वेद व्यास जी समाधि की अवस्था में, भजन की अवस्था में प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले भागवत का महात्म्य तैयार किया और महात्म्य में सबसे पहला श्लोक लिखा। आइए उस श्लोक को भी हम गुनगुना लेते हैं। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वबोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला मंत्र लिखा कि सत भी भगवान श्री कृष्ण, चित्त भी भगवान श्री कृष्ण और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि सतचित स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान की उत्पत्ति के लिए, भगवान को जो संसार की उत्पत्ति के लिए प्रकट होते हैं, संसार का पालन करने के लिए प्रकट होते हैं, संसार को अपने में लीन करने के लिए प्रकट होते हैं, ऐसे परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आप हम सब लोग प्रणाम करते हैं। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे पहले महात्म्य बनाया, फिर सारे पूरे श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ की। लिखते क्या किया, 12 स्कंद तैयार हुए। 335 अध्याय में भागवत महापुराण की रचना हुई और कहते हैं जिसमें 18,000 श्लोक लिखे गए। राधे राधे। कितने? 18,000 श्लोक। उन 18,000 श्लोक में पहला श्लोक था, कहते हैं जन्माद्यस्य न भयाद तरतश्चार्थे सुविज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय
तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रस्रगो मृषाम् धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत की रचना करने से पहले अब की बार वेदव्यास जी ने ध्यान रखा, भागवत का शुभारंभ किसी देवी देवता के नाम से उन्होंने नहीं किया, उन्होंने शुभारंभ किया तो सत्य से किया। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही नारायण है, सत्य ही सब कुछ है। इसलिए सबको सत्य 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 कहते हुए समस्त सत्य को प्रणाम करने के लिए निवेदन किया। बोले सत्यनारायण भगवान की। अंतिम श्लोक था जिसमें सारे जीवन के हमारे जितने भी विकार थे, पाप थे, उनका क्षय करने के लिए अंतिम श्लोक गुनगुनाया कि नाम संकीर्तनम यस्य, ये लास्ट वाले दिन बताएंगे, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ये अंतिम श्लोक है। जैसे जीवन के हमारे जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो सारे के सारे दुख कष्ट संपन्न हो, और उस हरि का शुभारंभ सत्य से किया था, इसलिए हम सब मिलकर के तम नमामि हरिं परम, उस हरि को ही परम समझ करके नमन करना चाहिए। बस इन दो श्लोक के मध्य में भी 18,000 श्लोकों का निरूपण है, और इन 18,000 श्लोकों को यदि 7 दिन में कोई कहना चाहे तो संभव नहीं है। केवल 12 लोग ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण भागवत को जाना है, उनको भी हम बता देते। वो कौन से 12 लोग? स्वयंभू नारद शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। स्वयंभू, स्वयं भू कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को। राधे राधे। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा ही समस्त भागवत को जानते हैं। ब्रह्मा, स्वयंभू नारद, नारद जी, क्योंकि नारद जी की कृपा से ही तो मिला। शंभु भगवान भोलेनाथ, 3 हो गए। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद बाबा और शंभु। कुमारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भी चौथे हुए। कपिल भगवान, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि महाराज, वैया से सुखदेव जी, और वयम माने स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज। ये 12 लोग ही हैं जो भागवत को पूरा जानते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी वक्ता हैं वो पूरी भागवत नहीं जानते हैं महाराज। राधे राधे। हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। जितना सीखे हैं 18,000 श्लोकों का सार तो जानते हैं, अनेकों वक्ता जानते हैं, हमारे गुरुदेव भी जानते थे। उन गुरुदेव से जितना हम सीखे हैं वो समस्त श्लोकों का सार आपको बताने की चेष्टा करेंगे। राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम हरे राम 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 सीता
वर्ज देना। सतसंगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान है दुकृत मोह मदांधकारा न संविदाहि तदो दयते विवेका। अनेकों जन्म के हमारे आज पुण्य प्रमुदित हुए हैं, के अनेक जन्मों के हमारे जाप मंत्र शक्ति प्रबुद्ध हुई है कि आज हम परिवार सहित श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। राधे राधे। जीवन के एक जन्म का फल नहीं होता है, एक जन्म की तपस्या नहीं होती है। बड़े बड़े लखपति करोड़पति यदि वो चाहें कि अपने घर में कथा कराएं, संभव नहीं है। राधे राधे। बिना प्रभु कृपा से घर में कथा संभव नहीं है। कहीं न कहीं एम आ ही जाता है, हम घर में कैसे कराएं, हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतना हमारा बड़ा नाम है, हम कैसे कराएं, हम तो बाहर कराएंगे। ध्यान देना। श्रीमद् भागवतात्योऽयं प्रत्यक्ष